कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलजेब्रा का यह दूसरा वीडियो है। आज हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक्स देखेंगे और उस ट्रिक्स के ऊपर कुछ सवालों को हल करेंगे। यकीनन आपको समझ में आएगा। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला कैसे बन रहा वो लिख रहा हूँ, आप उसे देखें और मेरे साथ बोलें, ठीक ना। आपको वो फॉर्मूला बिल्कुल अभी, एकदम अभी ही याद हो जाएगा और उसका आप एप्लीकेशन भी देखेंगे सवालों पे तो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा, हमेशा के लिए तैयार होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपके लिए ये कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ये आप याद रखें। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 42, 55p 6 इंटू 9p माइनस 2। क्लियर। आप देख लीजिए, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, बाद में इनको हम लोग ऐड करेंगे। ये सिर्फ 3 ठो बार मेरे साथ बोलिए, आपको आसान हो जाएगा। 42, 55p 6 इंटू 9p माइनस 2, ये बाद का काम है। पहले फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है, इस तरह का सवाल दिया जाता है, x प्लस 1/x, या फिर x माइनस भी हो सकता था, ऐसा भी रह सकता था, x माइनस 1/x। इसका कुछ मान रहेगा। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मान है अभी p, मान लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तैयार करेंगे और उस फॉर्मूला को बेस बनाकर हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं। अगर कभी भी ऐसा हो, ठीक ना, और आपसे इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए, सवाल अब लिख रहा हूँ, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, जो मैं आपके बगल में है लिख के दिखा देता हूँ, या यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 1 नंबर के लिए सोचिए, ये तो बाद में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछा जाए, यहाँ जो उसका मान दिया गया है ये p, आपका काम है पहले इस p को लिख लें। अब बोलिए पावर कितना दिया है, जो सवाल पूछ रहा है उसमें पावर देखेंगे, पावर कितना दिया है 2, जो पावर रहेगा वही पावर बैठाएंगे। मान लीजिए दूसरा सवाल ऐसा होता, x³ प्लस 1/x³, तो इसका मान क्या होता। तीसरा सवाल लेते हैं, अगर इस तरह का होता x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इसका मान कैसे निकलेगा। एक और ले लें, x⁵ प्लस 1/x⁵, तो इसका मान क्या होगा। और एक आखिरी मान लीजिए कि यहाँ जगह नहीं है बोलकर, x⁶ प्लस 1/x⁶, ऐसा कुछ पूछ दे तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला, आप एक फॉर्मूला समझेंगे सारा फॉर्मूला आ जाएगा। हम क्या बोले, ये जो मान दिया गया है इस पर पहले देख लेंगे, x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x का जो मान दिया है इस पे ध्यान देना है। कितना दिया था p, आपका काम उस p को लिख ले, ठीक ना। अब जिस सवाल के लिए आपको फॉर्मूला बैठाना उसका पावर देखेंगे। 1 नंबर में था x का पावर 2, तो p का पावर 2 बैठाएं। अगर दूसरे के लिए मान लीजिए ऐसा मैं बोलता तो आप p तो लिख लेते हैं, इसमें पावर कितना था, x का क्यूब है, क्यूब मतलब पावर में 3 है, तो आप 3 बैठा लेंगे। यदि इसका पूछ देते 3 नंबर के लिए तो p तो लिखना ही है, x का पावर कितना है 4, तो आप 4 बैठा लेंगे। 4 नंबर के लिए पूछे तो p तो सब में लिखना है ना, p तो लिख, p मतलब ये जो मान दिया गया है या जो भी मान रहेगा 4, 5, 8 जो कुछ, उस मान को बैठाएंगे। p है तो p बैठा लिए। अब इस 4 नंबर में है x का पावर 5, तो हम क्या बोले, जो पावर ये देगा पूछेगा
आपका काम है p के ऊपर वो पावर लगा दे। मान लीजिए ये सवाल था x का पावर 6, तो p तो लिखना ही है आपको, p लिख लिए, पावर कितना है 6, आराम से पावर को बैठा लिए, एक काम कंप्लीट। क्लियर? देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अगर सवाल में जो p जो दिया गया है x प्लस 1/x का मान है, अगर बीच में प्लस है तो आपका काम है यहाँ माइनस लिखें, अगर ये माइनस होता तो प्लस लिखते, उल्टा लिखते। ठीक, तो मान लीजिए प्लस था, ये लिए हैं, तो बीच में क्या लिखेंगे माइनस। क्या चीज माइनस करेंगे? जो पावर था, अगर पावर 2 है तो 2 माइनस हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? माइनस लिखना चाहिए। क्या चीज माइनस करेंगे? तो जो पावर है, पावर 3 है तो 3 माइनस 3। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें? माइनस। क्या चीज माइनस करेंगे? जो पावर है, पावर 4 है तो 4 माइनस किए। बोलिए प्लस था इसलिए यहाँ माइनस लिखे हैं। क्या चीज माइनस करेंगे? जो पावर है, पावर अगर 5 है तो 5 माइनस किए। यहाँ प्लस था इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लिख रहे हैं। क्या चीज माइनस करेंगे? जो पावर है, पावर 6 है तो 6 माइनस किए। फॉर्मूला का आधा काम कंप्लीट होने वाला है। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आपको आने लगेगा। अब सब में आपका काम है पी लगा देना, सब के साथ आप पी लगा दें। पी का मतलब यहाँ जो दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये पहला और ये दूसरा पद, दोनों पद में p का पावर का अंतर याद रखेंगे। p के घात, घात मतलब पावर का अंतर हमेशा आपको 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2। तो बोलिए 2 में से, इसका तो पावर 2 है ना, 2 में से क्या माइनस करेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। तो 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 2 में से कुछ नहीं माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं मतलब 0 लगा दिए। जरा सोचिए 3 में से इस p का पावर, यहाँ पावर 3 है ना दूसरे नंबर का, p का पावर है 3, इसके लिए 2 नंबर के लिए p का पावर है 3, तो 3 में से क्या माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो इतना तो समझते ही हैं कि 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो जो माइनस कर वो पावर टू p का यहाँ पर है। हमेशा 2 पदों के, ये जो फर्स्ट वाला 2 पद है, दोनों पदों के जो घात है, घात का अंतर आपको 2 चाहिए, पावर का अंतर 2 चाहिए। क्लियर? बोलिए यहाँ पर है पावर 4, यहाँ पर है पावर 3 नंबर के लिए पावर 4 है, तो बोले 4 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ये नहीं बदलेगा, पावर का अंतर हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक ना? तो ये तो समझ रहे, 4 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो जो माइनस कर रही है पोजीशन, सेकंड पोजीशन इसका है, बैठा दिए। बोलिए अब यहाँ पर है पावर 5, तो बोलिए 5 में से क्या माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। समझ रहे, 5 में से कितना जाएगा तो 3 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो इसका पावर हो गया 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 मिल जाएगा। बोलिए 6 में से क्या माइनस करेंगे तो यहाँ 6 रखें, और यहाँ क्या माइनस करना है तो 6 में से 4 माइनस करने से 2 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 4 रखें। आधा फॉर्मूला कंप्लीट। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। जो मान दिया गया है x प्लस 1/x का जो मान रहेगा वो पहले हम लोग लिख लेंगे सब के लिए, चाहे कुछ भी पूछा जाए। उसके बाद जो सवाल है, सवाल में x² x³ x4 एनीवे, इसका जो पावर रहेगा वो p का पावर बना दे। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, x का पावर 6 है तो p का पावर 6 कर दिए। क्लियर? अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसलिए हम लोग माइनस लिखे, अगर माइनस का चिन्ह होता है ऐसा तो हम लोग उसको प्लस लिखते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अब माइनस लिखे तो क्या माइनस करेंगे? जो पावर रहेगा, पावर 2 है तो 2 माइनस, 3 है तो 3 माइनस, 4 है तो 4 माइनस, 5 है तो माइनस के बाद 5 लिख दिए।
6 है तो माइनस के बाद 6 लिख दें। क्लियर। अब सब में p लिख देंगे, p ही था ना, सब के साथ p को साट दिए, p को उसके बगल में लिख दिए, ये गुना में है। चलिए अब आपको ये मेन बात है, इस बात को ध्यान रखना था। ये जो दो पद है, पहला पद दूसरा पद, दोनों पदों में पावर जो है, पावर घात, पावर का अंतर आपको हमेशा लेकिन 2 रखना है, पावर का अंतर 2 रखना है। तो यहाँ तो पहले से 2 ही है, तो मैं आपसे पूछा, बोलिए 2 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 0, तो लगा दिए 0। बोलिए 3 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1 माइनस करेंगे, लगा दिए 1। 4 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। इस तरह सब में किए। यहाँ तक क्लियर है। अब आप सोचिए उसके बाद क्या, यहाँ तक हो गया, आधा काम कंप्लीट। अब बोले थे देखिए आखिर में ये मुझे ऐड करना है, तो कुछ भी रहे प्लस चाहे माइनस, आपका काम है इसको जोड़ना हमेशा, ये नहीं चेंज होता, ठीक ना। तो जोड़ लिए। बोलिए ध्यान रखना किसमें कौन सा जोड़ेंगे, किसमें कौन सा जोड़ेंगे। तो इसका बड़ा आसान तरीका है आपके पास। ये जो फर्स्ट में दिया है ना, ये वाला चीज तो ये बताता है कि आपको किसके साथ क्या जोड़ना है। अगर ये पावर है, पावर 4 हो तो 2 जोड़ेंगे, पावर 5 हो तो 5p जोड़ेंगे, और पावर 6 हो तो 9p माइनस 6 जोड़ेंगे। तो शुरू कहाँ से होगा जोड़ने का सिलसिला, जब पावर 4 आएगा। तो इसका पावर तो 4 नहीं है तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसका पावर भी 4 नहीं है तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। क्लियर। शुरू कहाँ से होगा, जब पावर 4 आएगा। तो देखिए 3 नंबर में पावर 4 दिया गया है, 4 के साथ क्या जोड़ना है, 2। हम लोग याद कैसे किए, 42, 42 तो जानते हैं 4 पे 2, तो 4 पहला वाला पावर बताएगा और दूसरा वाला जो जोड़ा जाएगा। तो 4 और जिसका पावर है उसके साथ क्या जोड़ना है आपको, 2 जोड़ना है, लिख दिए 2। क्लियर। बोलिए यदि पावर 5 होगा तो क्या जोड़ेंगे, 5p, जोड़ दीजिए आप 5p। अगर पावर 6 है तो क्या जोड़ेंगे, 9p माइनस 2, 9p माइनस 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक। आइए कुछ सवाल लेते हैं और उस पर फिर इस जो फॉर्मूला तैयार हुआ ये कैसे बना इस पर हम लोग बात करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए तो मिटा लेते हैं इधर। ऐसा आपको दे दिया गया है, ऐसा आपको दे दिया गया है कि x प्लस 1/x का मान लीजिए 3 है, मान लेते हैं 3 है। तो आपसे पूछा गया इसका मान क्या होगा। आप क्या जानते हैं, p के जगह पे जो रहेगा इसको देखकर आप लिख देंगे, पहला काम। क्लियर। फॉर्मूला देखिए ऐसे ही आपको याद होगा, पावर कितना है इसका 2, तो जो पावर रहेगा सो p का पावर बना देंगे और माइनस देंगे। क्या माइनस करेंगे, जो पावर रहेगा, जो पावर रहेगा। यहाँ पर बोले थे कि p लिख लीजिएगा, p का मतलब 3 लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपके समझ के लिए। अब बोलिए 2 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो 0 माइनस करेंगे, अभी फॉर्मूले में लिखे हैं। क्लियर। अब आप पहले से जानते हैं किसी भी चीज का, मान लीजिए ये 54 है, इसका पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1। कुछ भी 7, 9, 8, 5, 4, किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होता है। यानी किसी भी चीज का पावर 0 होने से उसका मान कितना मानते हैं हम लोग, 1। क्लियर। तो जरा सोचिए यहाँ पर 3 का पावर 0 है, यहाँ पर 3 है ना, p की जगह पे 3 का पावर 0 मतलब क्या, 1, और 1 से इसमें अगर गुना कर देंगे ये तो 1 हो गया ना, और 1 से गुना करें 2 ही बचेगा, यानी मेरे पास यही बचा है। तो बोलिए इसको सॉल्व करना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2 कितना आया, 7 हो गया ना आंसर। बोलिए कितना कठिन चीज है, आना चाहिए कि नहीं आपको। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक। चलिए दूसरा लेते हैं।
इसी मान पे अगर क्वेश्चन आपका ऐसा दे दे, अच्छा आप बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। सोचिए आप, कुछ नहीं, आपका काम है जो p के जगह पे लिखा इसे देख कर लिख दें। क्लियर। अच्छा अब इसका जो पावर रहेगा उसका पावर बना दें। ये प्लस में दिया था तो आप इसे माइनस लिख लें, माइनस देता तो प्लस लिख लेते हैं। क्या चीज माइनस करेंगे, जो ये पावर रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर बोले आप p लिख लीजिए, p का मतलब 3, यहाँ जो दिया वो p है। क्लियर। अब इसका पावर और ये जो लास्ट में लिखे इसका पावर का अंतर आपको 2 चाहिए, तो 3 में से कितना माइनस करेंगे तो 2 होगा, 1। अब बोलिए 5 का पावर 1 का मतलब 5, 8 का पावर 1 का मतलब 8। यानी कोई भी चीज लिखा गया इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब एक पावर है नहीं, तो उस तरीके से एक तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके फॉर्मूला को सजाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखे ना लिखे दोनों बात बराबर हो गया। बोलिए 3 का क्यूब कितना होगा, क्यूब मतलब इस नीचे वाला 3 बार गुना करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, माथा पर पावर का मतलब उतनी बार गुना करेगा। तो बोलिए 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 होगा कि नहीं। तो इसके बदले हम लोग लिख दिए ना 27 जी, माइनस बोलिए 3 2 बार गुना करे तो एक बार मिटा लिए आपके लिए, 3 2 बार गुना करे कितना होगा जी, 3 तिहाई 9, तो लिख दिए ना 9। अब बोलिए आप खुद से बताइए 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। हो गया कि नहीं आंसर। काफी कठिन तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का सवाल आपसे दे दें कि अच्छा आप बताइए x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। क्लियर। तो आप क्या करें, कुछ भी पूछे आपको ये p के जगह पर जो ये तो बैठा ही लेना है, और x का जो पावर रहेगा इसका पावर बना दिए, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस लिखे कि नहीं। क्या चीज माइनस करेंगे, जो पावर रहेगा। फॉर्मूला देखिए हम लोग देख ही नहीं रहे, अब फॉर्मूला जो अभी अभी सीखे उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट दिमाग से कर रहे हैं। माइनस क्या करेंगे, जो पावर रहेगा। क्लियर। और इसके साथ हम लोग एक p लिख देते हैं, p का मतलब जो यहाँ पे था 3, एक बार। अब बोलिए पावर का अंतर आपको 2 चाहिए, तो 4 में से कितना माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 तो यहाँ 2 बैठा लिए, इस 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर। अब देखिए पावर 4 आ गया ना, अब आप यहाँ देखिए अगर पावर 4 हुआ तो क्या जोड़ना चाहिए, 2, तो आप इसमें 2 जोड़ भी दिए, काम खत्म। बड़ी अच्छी बात है। 3 का पावर 4 मतलब 3 जो है ऐसे 4 बार गुना कर रहा है, 2 बार 3 बार और 1 4 बार। देखिए 3 तिहाई 9, 2 बार गुना किया तो 9 हुआ, फिर 3 तिहाई 9, 2 बार गुना किया फिर 9 हुआ, तो 9 9 81। तो इसके बदले हम लोग लिख दिए 81। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा आगे देखते हैं इस पर। अब -4 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 ऐसे 2 बार गुना किया है, 3 के माथा पर 2 है मतलब 3 2 बार गुना कर रहा है, 3 तिहाई 9, यहाँ लिख लिए 9 इसको तोड़कर, और ये +2। क्लियर। अब देखिए ये 81 है और 9 चौके 36 और +2, तो बोले 81 और 2 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा जी, 83 और -36। तो 83 में से 36 माइनस कर रहे हैं, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। हो गया ना आंसर। काफी कठिन तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। अगर मैं जल्दी मिटा दे रहा हूँ तो आप पॉज करके जरूर देखें, आपके समझ में बिल्कुल आएगी। और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो वीडियो आगे भी बनेगा, मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा वीडियो आपको दे पाऊँ। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए ऐसा पूछ दे
x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 हो तो क्या मान, यहाँ मान कुछ भी रहे, ये तो आपके समझने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। पहले बताएं कि फॉर्मूला कैसे बना, अब उस फॉर्मूला को हम दोनों देख नहीं रहे हैं, उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भी ये चले। तो हम क्या बोले, सबसे पहले यहाँ जो p की जगह पे इसे देख के आप छाप दें। दूसरा नंबर काम, इसका जो पावर दिया जाए वो छाप दें। यहाँ प्लस चिन्ह हो तो माइनस कर दें, माइनस रहता तो प्लस कर देते। अब माइनस चिन्ह के बगल में क्या लिखेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो पावर था वही माइनस करेंगे। और यहाँ पर एक p लिख देना है साथ में, p का मतलब जो दिया गया है। और इस p का ऐसा कुछ पावर लिखें कि पहले पावर और दूसरे पावर का अंतर 2 हो जाए। तो बोलिए 5 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, 2 आएगा। अब देखिए पावर 5 है तो 5 वाले में क्या जोड़ना है, 5p जोड़ना है। तो जोड़ दे रहे हैं 5, सॉरी जोड़ दे रहे हैं ना, तो जोड़ दिए 5 और p की जगह पर क्या है जी 3। 5p मतलब 5 और p के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना है, ठीक ना। तो 5 और p के बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुना है। आइए 3 का पावर 5 कितना होता है जी, 3 5 बार गुना करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 1 5 बार। ठीक है, 2 बार में हम लोग जाने अभी 9 होता है, फिर 2 बार में 9 होता है और 1 बार ऐसे रह गया। तो 9 9 81 और गुना 3, तो बोलिए 3 इकाई 3 और 3 अठे 24, 3 अठे 243, 243। ये काम कंप्लीट। चलिए इसके आगे करते हैं। -5 इंटू 3 का पावर 3, इतना तो हम लोग जान ही चुके हैं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 होगा। तो यहाँ लिख दिए 27 प्लस 5 तिहाई 15। क्लियर। अब बोलिए 243 माइनस, इसको गुना करना, 27 पचे होता है 135, 135 प्लस 15। तो इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना, पहले जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 1 और 4 5, 2, यानी कि 258 में से माइनस करना बच गया 135। तो इसमें से अगर 135 को माइनस कर ले हम लोग तो 8 में से 5 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी आंसर कितना मिल रहा 123। समझ में बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, आइए कम से कम एक सवाल और देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, या 2-4 सवाल देख ही लेते हैं, थोड़ा लंबा ही हो आपके समझ में आ जाए। पहले इस पर एक सवाल और देख लेते हैं, फिर कुछ अलग भी देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा पूछ दे x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मान ये है तो। ठीक है, अगर ऐसा मान है तो आपका काम क्या, सबसे पहले जो p की जगह पर है इसे आप देख कर लिख लें और जो पावर है सो इसका पावर बना दें। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो प्लस था इसलिए हम लोग माइनस चिन्ह देंगे, प्लस था इसलिए माइनस चिन्ह दिए। क्या चीज माइनस करेंगे, जो पावर था, जो पावर था वो माइनस कर दिए। ठीक है, ये आपको दिखेगा अच्छा से, इसे फिर से कर दे रहा हूं। अच्छा, इसमें p लिख देना है, p का मतलब ये यहाँ जो मान दिया गया है। अब p का पावर ऐसा बनाना है कि दोनों के पावर का अंतर 2 हो जाए। तो बोले 6 में से इसका जो पावर है 6, इसमें से कितना माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 4, तो इसका पावर को 4 रखें। देखिए 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो पावर लेकिन 2 ही बचेगा, ये अंतर तो 2 का होना चाहिए। अब बोलिए अगर पावर 6 होता है, पावर 6 होता है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं 9 इंटू 9 और p के बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना है। 9p, p का मान कितना है यहाँ 3 और -2, काम कंप्लीट। बोले 3 का पावर 6 बार, यानी 3 ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार
6 बार गुना कर रहा है। देखिए 2 बार में तो 9 हो गया, फिर 2 बार में 9 हो गया, और फिर 2 बार में 9 हो गया। तो 9 नवा 81, 9 नवा 81 इंटू 9, तो कितना होगा 729। क्लियर? तो इसके बदले लिख रहे हैं हम लोग 729। ठीक है, चलिए इसे मिटा लेते हैं। यहाँ है -6 इंटू 3 का पावर 4 बार। तो देखिए 2 बार हम मिटा दिए हैं सर, 3 4 बार गुना कर रहा है, 2 बार में 9 और फिर 2 बार में 9, 9 नवा 81, यहाँ लिख दिए 81। इसका भी काम कंप्लीट। चलिए आया प्लस 9 तिहाई 27 और -2, बड़ी अच्छी बात है। 729 माइनस, इससे गुना करना है। बोलिए 6 इकाई 6 और 6 अठे 48, 6 अठे 48 प्लस 27 और -2। अब बोलिए इसके साथ सिर्फ इसको ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। 7 और 9, 16 का 6 बचा 1। नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ p का स्क्वायर आना चाहिए। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब भी 2 p आए ना तो दोनों के बीच का अंतर पावर का 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पावर में 3 है, तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, तो 1 तो ठीक ही, तो 2 है, तब दिक्कत नहीं है ना, तब ठीक है। चलिए तो ये ऐड कर रहे 7 और 9, 16 का 6 बचा 1, 2 3 और 2 5 और ये 7, इसमें से माइनस करेंगे 486 और 2 488, जो कुछ आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं, कुछ और सम। मान लीजिए ये मैं इसे अगर बदल दूँ तो ऐसे आपको लगता होगा सिर्फ इसके लिए ना हो। ठीक है, मैं इसे अगर बदल दूँ अभी तो सवाल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ भी रहेगा, x प्लस या x माइनस 1/x का मान मैं कुछ दे दूं, जैसे मान लीजिए 13 है, और आपसे पूछ दिया जाए अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम क्या बोले, जो यहाँ पे दिया वो पहले आप लिख ले p के जगह पर। पावर में कितना पूछा है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस था इसलिए हम लोग इसको प्लस लिखेंगे, ये साफ साफ दिखे आपको, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। क्या चीज प्लस करेंगे, जो पावर था। ठीक, जो पावर था, और यहाँ पावर में आपको 13 लिखना है, इससे पी तो लिखेंगे ना, पी 60 देंगे, और यहाँ पर ऐसा क्या पावर दें कि इससे माइनस करने पर 2 ही बचे, तो 0। अब बोलिए 13 का स्क्वायर कितना था, 169 और प्लस 2, ये तो पावर 0 तो क्या 1 हो गया, और 1 से इंटू होगा तो 2 ही रह जाएगा, तो आपके पास आएगा 171। ये इसका आंसर हो जा रहा है। ऐसा कुछ दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए एक आखिरी सवाल ही ले लो, ठीक है, लंबा होता जा रहा है ना, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ऐसा दे दिया जाए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 हो, दिख रहा है आपको, और ले लिया जाए, यही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपका काम है पहले जो यहाँ दिया वो देख कर लिख ले, p के जगह पर पावर में 2 पूछा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस था तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस। क्या चीज प्लस करेंगे, जो पावर था, और यहाँ p लिखना है, p का मतलब जो भी दिया रहे, इसका पावर क्या बैठाएंगे, 0, क्योंकि 2 में से 0 माइनस करेंगे तभी 2 बचेगा, और 0 मतलब 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, इसको लिखो ना लिखो दोनों बराबर है। तो बोले 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 51। ठीक, तो मुझे विश्वास है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी कोशिश करें, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जो भी आप चाह रहे हैं, जिस एग्जाम में जाना चाह रहे हैं उसमें आप सफल हों और हमारा साथ दें, ताकि आपको हम और थोड़ा आगे तक
ले जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।